हाँ, तो आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो डिप्लोमा आज क्या है ये बता रहा हूँ कि डिप्लोमा क्या है। बहुत सारे बंदों को हमेशा कन्फ्यूज़न होती है कि आईटीआई क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है, डिप्लोमा क्या है, ये सब में कन्फ्यूज़न होती है। तो इतना जान लो कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक जो है ये एक कॉलेज होती है जिससे कि डिप्लोमा किया जाता है, ठीक है। और डिप्लोमा सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई से नहीं किया जाता है, ये आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, ठीक है। बस डिप्लोमा एक कोर्स होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिस फील्ड में आपको पढ़ाई करनी हो, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी हो, उसमें अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ये एक सर्टिफिकेट होती है जिसको तब दिया जाता है कि जब आप उस फील्ड में पढ़ाई पूरी कर लेती हो, चाहे वो पढ़ाई 2 साल की हो, 3 साल की हो, 6 महीने की हो, ठीक है। बस ये एक सर्टिफिकेट होता है कि आप उस फील्ड की पढ़ाई पूरी कर ली हो। और वो सर्टिफिकेट देने वाला या तो कॉलेज हो सकता है, या तो यूनिवर्सिटी हो सकता है, या फिर आईटीआई कॉलेज होती है, या फिर क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज होती है। पॉलिटेक्निक से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो वो इंजीनियरिंग होती है। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया जाता है, जो कि 3 साल का कोर्स होती है। पॉलिटेक्निक क्या है मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अगर वही 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में किसी भी कोर्स में अगर आपको ट्रेड से संबंधित करना है डिप्लोमा, तो वो आप आईटीआई से कर सकते हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। उसमें कोर्स होती है मैक्सिमम 2 साल की और मिनिमम 6 महीने की, ठीक है। और वैसे ही डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट होता है, इसमें कुछ माना नहीं, ये कॉलेज वॉलेज नहीं होती है, कोर्स होती है, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि जिस फील्ड में आप कर रहे हो उस फील्ड में आपको सर्टिफिकेट दे देगा करने के बाद। इसके बाद कि आप कम एज में, मतलब जल्दी अगर आपको जॉब करना है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब भी निकलती है डिप्लोमा कि इस फील्ड में अगर आपने डिप्लोमा किया तो उसके लिए नर्सिंग में डिप्लोमा हो गया, जर्नलिज्म में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया आपको डिप्लोमा, फिर कंप्यूटर साइंस में हो गया। बहुत सारे फील्ड है, 250 से ज़्यादा फील्ड है डिप्लोमा करने का कोर्सेज। किसी का 6 महीने का होता है टाइम पीरियड, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का। अगर आप पॉलिटेक्निक से कर रहे हो तो मतलब कि आप जूनियर इंजीनियर बनने के लिए कर रहे हो, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी, वो पॉलिटेक्निक से किया जाता है, जो कि जूनियर इंजीनियर बनती है। उसके बाद आप बीटेक करके सीनियर बन सकते हो, तो उसके लिए आप कर सकते हो। तो 3 साल का होता है वो उसमें डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में, और आईटीआई में 2 साल का। वैसे ही अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी निकालती है अपना अपना डिप्लोमा कोर्स। तो जो भी डिप्लोमा कोर्स का समय होगा वो उस कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। तो डिप्लोमा के लिए आप समझ गए। एलिजिबिलिटी भी आप जान लो, मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी मेनली क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है मेनली, वैसे आप समझिए ना डिप्लोमा क्या होता है। वैसे सर्टिफिकेट होती है ये, और कुछ भी नहीं, जो कि उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपने कोर्स कर लिया उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप, जैसे में कैसे 12th के बाद आपको मिल जाती है सर्टिफिकेट या डिग्री मार्कशीट, वैसे ही मिल जाती है कि आप एलिजिबल हो, दिखा सकते हो कहीं भी जहाँ भी जरूरत है इसका, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हो गया है कि डिप्लोमा करने के लिए कोई भी एक अलग टाइप का, मतलब फिक्स एक नहीं होता है। आप 8 के बाद, 10th के बाद और 12th के बाद भी कर सकते हो, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हो डिप्लोमा, ठीक है। कोई भी एज लिमिट नहीं है, कुछ कोर्सेज के लिए एज लिमिट होती है, लेकिन मैक्सिमम आप डिप्लोमा कभी भी कर सकते हो। तो मेनली 8वीं से लेके 12वीं तक के होती है, ग्रेजुएट तक का भी होता है, किसी किसी में ग्रेजुएट लेवल का भी खोजता है डिप्लोमा। तो फिर मेनली आप यही समझो। अब ऐसा नहीं ना ग्रेजुएट के बाद आप डिप्लोमा कर रहे हो तो कोई काम का नहीं, मेनली किस काम का है, मेनली आप 10th के बाद या 12th के बाद कर रहे हो तो ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको, ठीक है। तो ये होता है डिप्लोमा कोर्स। और आपके यहाँ बताता हूँ, कॉलेज आपकी दोनों मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों, ठीक है। और इसमें आप आईटीआई से कर सकते हो, डिप्लोमा इन आईटीआई कर सकते हो, ठीक है, आईटीआई, ठीक है। आईटीआई है, आईआईटी नहीं है, ये है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। पॉलिटेक्निक से कर सकते हो, ठीक है, एंड कोई प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है। इतने से कर सकते हो। पॉलिटेक्निक से अगर आप करो तो मतलब जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई जूनियर इंजीनियर के फील्ड में जाना चाहते हो, तो इसकी अवधि 3 साल की रहेगी, इसकी अवधि 1 से 2 साल की रहेगी। और प्राइवेट कॉलेज बाकी भी 6 महीने की रहती है मिनिमम। आप समझ लो, यहाँ पर ड्यूरेशन भी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ड्यूरेशन आप जान लो कि मिनिमम किसी किसी कोर्स का, जो डिप्लोमा किसी किसी कोर्स का 6 महीने का भी होता है, और किसी किसी का 3 साल से 4 साल तक का भी होता है। 3 साल तक का आप मिनिमम रखो, ठीक है, बस इतना समझ लो। 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है, तो वो कोर्स पे डिपेंड करता है। डिप्लोमा एक कोर्स का नहीं होता है ना, बहुत सारे कोर्स होता है आपका डिप्लोमा। आप प्लम्बर में करो, कारपेंटर में करो, मैकेनिकल में करो, इंजीनियर कुछ भी करो, बहुत सारे कोर्स होते हैं। नर्सिंग में करो, आपको हेयर स्टाइल में करना, मतलब फिर ब्यूटी पार्लर के लिए आपको करना है, किसी भी फील्ड में आप डिप्लोमा कर सकते हो कोर्स, जो कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक का होता है। अलग अलग कोर्स का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। और ये आप 8वीं से लेकर 12वीं के बीच में कभी भी कर सकते हो, 12वीं के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। किसी किसी सब्जेक्ट के लिए है, किसी किसी कोर्स के लिए, तो ठीक है।
ये मेनली हो गया है। कॉलेज आईटीआई पॉलिटेक्निक किसी भी से कर सकते हो आप, हर साल निकलती है फॉर्म इसका। फॉर्म भरने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और प्राइवेट कॉलेज चाहिए, दोनों एक इंट्रेंस एग्जाम करवाता है, सीईटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट करवाता है। उसमें अगर आपको अच्छा नंबर आ गया तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, और गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगती है, या फिर किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस नहीं लगती है, आईटीआई में फीस नहीं लगती है गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल गया तो, ठीक है। बाकी में आपको कुछ फीस लगती है। अगर प्राइवेट से आपको लेना है, अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट से भी ले सकते हो, उसमें आपको अच्छी फीस लगती है, मतलब लगभग ज़्यादा नहीं, 10,000 से लेके 35-40,000 तक लगता है सालाना, ठीक है। अलग अलग वो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है मान्यता, ठीक है। किसी किसी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेगा, डायरेक्ट मेरिट बेस पे भी ले लेगा आपका एडमिशन पैसे से, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो डिप्लोमा को। डिप्लोमा बस एक सर्टिफिकेट होती है जिससे आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक से कर सकते हो किसी एक फील्ड में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कराता है, पढ़ाई नहीं कराई जाती ज़्यादा, थ्योरी जितना पढ़ाया जाता है, थ्योरी से थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाया जाता है समझाने के लिए, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करवाएगा, आपको करवा के दिखाएगा कि आप ट्रेंड हो जाओ 1-2 साल में। उसके बाद आप किसी फील्ड में जॉब निकले तो फॉर्म भर दो, जाओ इन ट्रेनिंग दो वहाँ पे, मतलब एग्ज़ाम दो, हो जाएगा आपका। ये होता है। आईटीआई पॉलिटेक्निक आपने कर लिया तो लोगो पार्ट में भी आप जा सकते हो, बहुत सारे इजीली, और बहुत सारी नॉलेज हो जाती है इसमें किसी एक फील्ड में जिसमें आप वो कोर्स चूज करते हो। तो यही होता है डिप्लोमा, और कुछ भी नहीं होता है। और आईटीआई क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, ये तो मैं बता दिया हूँ। पॉलिटेक्निक एक कॉलेज होती है जिसमें कि आप जूनियर इंजीनियर बनने के लिए कम समय में डिप्लोमा करते हो। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा इन वो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन आईटी, जो भी करना चाहते हो वो पॉलिटेक्निक से कर सकते हो। आईटीआई ट्रेड से संबंधित करवाता है काम। आईटीआई क्या है मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होती। 6 से 3 साल तक का ये कोर्स होती है, अलग अलग कोर्स का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। अब कॉलेज भी हो गया, एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया, एलिजिबिलिटी भी हो गया, ड्यूरेशन भी हो गया, फीस का भी अगर आपको लिखना है तो वो अलग अलग कॉलेज पर डिपेंड करता है, वो आप जाके देख लेना करने से पहले। मैं एवरेज बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं कहीं 5,000 भी लगती है, मिनिमम 5,000 से लेके आपको 50,000 तक का भी लग सकता है। ये एवरेज है, इसके बीच में ही लगती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगेगी। हाँ लगेगी, अलग अलग अच्छा कॉलेज है तो ज़्यादा फैसिलिटी देगा तो ज़्यादा भी लेगा, तो ये एवरेज होता है, ठीक है। इसके बाद आप एक नॉर्मल लेवल पे जॉब लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, जल्दी अगर आपको किसी फील्ड में जॉब करना है तो। वैसे कि कोई बंदा 12th बाद करता है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट तैयारी करता है, या फिर बीटेक वीटेक में एडमिशन लेता है, तो उससे पहले अगर आप जॉब करना चाहते हो तो फिर डिप्लोमा कर लो पॉलिटेक्निक से, तो इंजीनियर बन सकते हो। और क्या, यही होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक से कर रहे हो तो एक बात याद रखना कि आपको क्या पॉलिटेक्निक के बारे में क्या है बता दिया इसके पहले वाले वीडियो। पॉलिटेक्निक से अगर कर रहे हो तो आपको इंग्लिश, साइंस और मैथ में ज़्यादा अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, और 35% तो पास होनी पड़ेगी 10th में, ठीक है। पॉलिटेक्निक करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 10th, ना कि 8, ठीक है। बाकी आप डिप्लोमा किसी कोर्स में करना चाहते हो तो मिनिमम 8 से लेकर 12वीं तक अलग अलग कोर्स का अलग अलग योग्यता होती है। अब किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कि आप 10th के बाद क्या करना चाहते हो, 12th के बाद क्या करना चाहते हो। उसके बाद अगर आपको जरूरी जॉब नहीं करना है कोई, तो आप पढ़ाई आगे करो, बीटेक करो 4 साल का, बीएससी करो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। गवर्नमेंट का तैयारी करो, लगभग बहुत सारे पुलिस का तैयारी होती है, बहुत सारी तैयारी है, आर्मी का करो, पुलिस का करो। अभी तो आर्मी में एक अग्निपथ योजना ला दिया है जो कि देश के लिए तो अच्छी है, लेकिन देश के बंदों के लिए ख़राब है वो अग्निपथ योजना। ये तो आपको मालूम ही होगा क्या है अग्निपथ योजना। तो ये मैं बताना ही चाहता हूँ क्योंकि हर एक बंदे इस पर वीडियो बना ही चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं इसमें दोनों चीज़ बता सकता हूँ, कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ नुकसान भी है। देश के लिए तो ये फ़ायदा आपने बता दिया कि सारे बंदे ट्रेन हो जाएंगे आर्मी से, कि कभी ज़रूरत पड़े तो बंदे को उठा के बस राइफल दे दो, मतलब गन दे दो और युद्ध पे भेज दो, ये आप कर सकते हो। पैसे भी चलिए आपकी बच रही है। लेकिन बाकी बंदे फिर बेरोजगार हो जाएंगे, उसका क्या? सरकार बंदों के लिए नहीं सोच रहे हैं कि जो इसका सपना ही होता है कि आर्मी अपना जान प्राण दे दो, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए नहीं सोचा सरकार ने, ठीक है। और क्या, वैसे ख़राब है किसी चीज़ का तो फिर अच्छी भी होती है, वो देश के लिए अच्छा है, देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है अग्निपथ योजना जहाँ तक ही है। और बंदे सारे बिहार और यूपी में तो जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं अब, जो कि अपने टैक्स के पैसे से होता है। ट्रेन जलाने से क्या होगा? आपका ये योजना वापस हो जाएगी या फिर सरकार मान जाएगी? नहीं मानेगी। अब निकाल दिया तो अब जलाओ, वो आपकी मर्जी है। आपको नहीं मालूम है कि वो आपके ही पैसे से होती है ट्रेन, सरकारी चीज़, आप फिर टैक्स देते हो तो वो सब खरीदाता है। अब अग्निपथ योजना है तो ख़राब, 4 साल के बाद बंदे बाकी होके कहाँ जाएगा, किस फील्ड में जाएगा बंदे? अच्छा, एटीएम के बाहर और किसी भी बीपीओ में जाके जॉब करेगा, फिर एटीएम के बाद आर्मी का ट्रेन बंदा करेगा गार्ड का काम 10,000 15,000 में। अच्छा, इसीलिए निकाला था, ठीक है, यही रोज़गार मिलेगी आपको। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिप्लोमा क्या है, एक कोर्स है, वो मैं बार बार क्या रिपीट करूँ, आप वीडियो देख लेना रिपीट में तो आपको मालूम हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।